यज्ञ लोगों ने करने कम कर दिए, बंद नहीं हुए, ऐसा नहीं है बंद है, पर कम कर दिए। है ही ना, कहां से करें, है ही ना। खाने को अगर है तो यज्ञ के लिए महीने में एक दिन निकालो, धर्म के लिए 10वां हिस्सा निकालो। 10 रुपए कमाई है तो 9 रुपए में गुजारा करो, 1 रुपया 10वां अंश अलग रखो, वो धर्म के लिए रखो, उससे यज्ञ करो, उसे कथा सुनो, उसे मंदिर में चढ़ाओ, धर्म का कोई कार्य हो रहा हो वहां चढ़ाओ। 10 रुपए तो सब कमा लेते हैं महीने में, हम तो 1 रुपए की बात कर रहे हैं। पर कलयुग में जीव ऐसा हो गया, सारा का सारा स्वयं पेट भरता रहेगा। जहाँ पूजा की बात आए, यज्ञ की बात आए, कथा की बात हो, दान की बात हो, तीर्थ की बात हो, है ही ना, है ही ना। भगवान कहते हैं तथास्तु, है ही ना तो है ही ना। इसलिए चारों नवरात्रियों में प्रत्येक दिन घर में होम करना चाहिए। ये माताएं बैठी है, ये पहले की माँ प्रसाद बनाती थी, और प्रसाद बनाते में पहले टुकड़े में घी और गुड़ रख करके और चूल्हे में स्वाहा वो चढ़ा देती थी। प्रत्येक दिन मैंने देखा, आंखों से मेरी माँ करती थी, मेरी माँ करती थी। पहली चंदिया गाय की मेरी अभी भी आदत है, कई बार तो शांति को डांटा है मैंने। आपको भी डांट रही है, प्रेम से समझो या डांट से समझो, समझ जाओ। पहली रोटी गाय की, और फिर जो फुलका बना है उसमें से आप गुड़ रखो। आपकी रसोई में गुड़ होना चाहिए। चीनी शुद्ध नहीं है जितना शुद्ध गुड़ है, क्योंकि प्राकृतिक चीज गुड़ है। चीनी में केमिकल मिलाए गए, चीनी खाना भी छोड़ दो। गुड़ भी देसी लो, रंगमन देखो उसका गुड़ देखो। गुड़ और घी रखो और गैस पर ही चढ़ा दो। गैस पे बनाते हो कोई बात नहीं, गैस पर चढ़ा दो। हफ्ते 2 हफ्ते में गैस का बर्नर साफ कर दो। नित्य होम करो, नित्य। आपके घर के देवता प्रसन्न हो गए। थोड़ा थोड़ा आप सोचो, सारे संसार के लोग अगर यज्ञ करेंगे घर में तो बारिश होगी होगी, बारिश होगी तो खेत अन्न देगा ही देगा। अन्न देगा तो कोई गरीब नहीं रहेगा, सब अमीर हो गई होंगे। फसल मारी जाती है, अन्न होते नहीं, कभी बारिश से चली गई, कभी सूखा से चली गई। किसान को पूछो। यज्ञ होने के अनेक फायदे हैं, मैं यही बात को विश्राम कर रही हूँ। 4 नवरात्रि में यज्ञ जरूर करना चाहिए, हवन घर में छोटा। और वो ना कर पाए कोई तो नौमी को बड़ा हवन किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुला करके करवाना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, नियम है। 3 वर्ष की कन्या को पहले दिन प्रसाद कराना चाहिए। 3 के ले लो, 4 के ले लो, इससे बड़ी नहीं। पहली नवरात्रि को 1 साल बढ़ाते जाओ। दूसरे दिन 5 वर्ष की, फिर 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की, 9 वर्ष की कन्या, 11 वर्ष लास्ट। अब एक एक दिन कोई नहीं खिला पाता है, इसलिए नौमी के दिन इकट्ठी कन्याएं कर दी जाती है। 9 विधान है। आज कहोगे कि मेरे पास नहीं है तो तुम्हारे पास कल नहीं रहेगा, ये गारंटी है। हम जो देते हैं वही तो हमें मिलता है। और आज अगर होने के बाद भी नहीं है तो भी कहोगे कि है भैया। बार बार जो मंत्र बोलते हो वो जीवन में मंत्र बन जाता है। मंत्र क्या है? जो भी आप लगातार बोल रहे हो वो मंत्र बन जाता है। बच्चे को लाते हो पास में, ये बिगड़ गया है, कहना नहीं मान रहा, बड़ा नालायक हो गया, नालायक हो गया, नालायक हो गया। नालायक अभी तक नहीं था, बार बार बोल करके मंत्र जपा उसके सामने तो वो नालायक हो गया। बच्चा सोचता है कितना अच्छा करो, अरे थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है, अब नालायक कह ही दिया मैं तो नालायक ही हो जाऊं। ये कलयुग है, कोई तपस्या करने को तैयार नहीं है। इसलिए बदलो।
कथा क्या करती है? जीवन को बदलती है। राम कथा हो, कृष्ण कथा हो,